साइट पर क्यों फेल हो गया और क्लाइंट ने बोला कि आपका कंक्रीट ही खराब था। अगर आप भी एक इंजीनियर हो ना और रोज ये सब फेस करते हो या फिर किसी आरएमसी प्लांट पे वर्किंग हो और आप रोज ये सब फेस करते हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना। साइट पर जब भी कोई क्रैक, कोई लीकेज, कोई हनीकॉम्बिंग या किसी भी तरह का डिफेक्ट देखने को मिलता है ना तो अक्सर बिना किसी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के एक ही स्टेटमेंट सुनने को मिलती है कि कंक्रीट डिफेक्टिव था। लेकिन एक प्रोफेशनल इंजीनियर का अप्रोच कभी असम्पशन पर बेस्ड नहीं होता। इंजीनियरिंग ना हमें सिखाती है कि किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले साइट कंडीशंस, टेस्ट रिपोर्ट और कंप्लीट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का टेक्निकल एवल्यूशन किया जाए। आज के लेक्चर में ना हम इसी मिसकंसेप्शन को प्रैक्टिकल एग्जांपल और इंजीनियरिंग फैक्ट्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले ना एक कंसेप्ट समझिए, कंक्रीट और स्ट्रक्चर ना दोनों एक ही चीज नहीं। कंक्रीट सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जबकि स्ट्रक्चर एक कंप्लीट इंजीनियरिंग। किसी भी स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस सिर्फ कंक्रीट पर डिसाइड नहीं है ना, उसके पीछे स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, रीइंफोर्समेंट होती है, फॉर्म वर्क होता है, कंक्रीट प्रोडक्शन होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, प्लेसमेंट भी होती है, कंपैक्शन भी होती है, क्यूरिंग भी होती है एंड एनवायरमेंटल कंडीशन एंड वर्कमैनशिप। तो ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए अगर किसी स्ट्रक्चर में क्रैक डेवलप हो जाए ना या लीकेज आ जाए तो बिना इन्वेस्टिगेशन के सिर्फ कंक्रीट को ब्लेम करना टेक्निकली करेक्ट अप्रोच नहीं। अब ना मैं आपको एक एक फैक्टर को समझाऊंगी। जितना हमारे पार्ट फर्स्ट में कवर होगा मैं उसको उतना आज पोस्ट करूंगी, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको पोस्ट है। तो फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन। सबसे पहले ना फैक्टर है स्ट्रक्चरल डिजाइन। अगर डिजाइन स्टेज पर ही डिजाइन करते हुए ही कैलकुलेशन इनकरेक्ट हो, मेंबर साइजिंग इनएडुकेट हो, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इग्नोर की गई हो या रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग प्रॉपर ना हो तो हाईएस्ट ग्रेड कंक्रीट भी ना उस डिजाइन को स्ट्रॉन्ग नहीं बने। यानी प्रॉब्लम कंक्रीट में नहीं है, डिजाइन फिलोसफी। सेकंड चीज है हमारी रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग। कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट ना एक कंपोजिट सिस्टम की तरह काम। अगर रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग इनकरेक्ट, कवर मेंटेन ही ना हुआ हो, लैप लेंथ कोड के अकॉर्डिंग ना दी गई हो, बार्स मिसप्लेस्ड हो तो क्रैक्स डेवलप होना नेचुरल है ना, उसको मैं या आप तो रोक नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में कंक्रीट को डिफेक्टिव कहना इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। थर्ड चीज है हमारी फॉर्म वर्क। एक हाई ग्रेड कंक्रीट भी ना पुअर फॉर्म वर्क को इंप्रूव नहीं कर सकता। वीक शटरिंग होगी, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट होगा, इनएडुकेट सपोर्ट होंगे, लीकिंग जॉइंट्स होंगे, ये सब हनीकॉम्बिंग सरफेस डिफेक्ट्स के रीजन बन सकते हैं ना। सो इसमें भी कंक्रीट को ब्लेम करना इंजीनियरिंग में तो नहीं लिखा। वर्कमैनशिप और फॉर्म वर्क कंक्रीट इशू तो नहीं है ना। फोर्थ आता है हमारे पास कंक्रीट प्लेस। अब मान लीजिए आरएमसी प्लांट से M30 कंक्रीट डिस्पैच हुआ, अप्रूव्ड मिक्स डिजाइन था, अप्रूव्ड मटेरियल थे, स्लम्प विद इन लिमिट था, टेम्परेचर परमिसिबल रेंज में था, क्यूब सैंपल्स भी प्रॉपर्ली वहां पर फिल हुए, मतलब क्यूब सैंपल्स भी लिए गए, यानी प्लांट लेवल पर क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन साइट पर कंक्रीट को एक्सेसिव हाइट से डिस्चार्ज कर दिया, लेयर वाइज प्लेसिंग फॉलो नहीं हुई, कंक्रीट एक ही लोकेशन पर डंप कर दिया गया तो रिजल्ट क्या होगा? सेग्रीगेशन है ना, हनीकॉम्बिंग, वॉइड। सो अब सवाल ये है कि गलती कंक्रीट की थी या फिर प्लेसमेंट मेथड की, बताओ। फिफ्थ चीज आती है हमारी कंपैक्शन। कंक्रीट क्वालिटी की ना एक बैकबोन है। अगर प्रॉपर नीडल वाइब्रेटर यूज नहीं हुआ, अंडर वाइब्रेशन हुई या ओवर वाइब्रेशन कर दी गई तो डिफेक्ट डेवलप होना एक्सपेक्टेड है ना। अंडर वाइब्रेशन से इंट्रैप्ट एयर रिमूव नहीं होती और हनीकॉम्बिंग और वर्ड जनरेट होते हैं। ओवर वाइब्रेशन सेग्रीगेशन क्रिएट कर सकती है। मतलब दोनों सिचुएशन ही कंक्रीट क्वालिटी को इफेक्ट करती है ना। सिक्स्थ आता है क्यूरिंग। अगर पूरी कंक्रीटिंग प्रोसेस की सबसे अंडर एस्टिमेटेड एक्टिविटी कोई है ना तो वो है क्यूरिंग। कंक्रीट की स्ट्रेंथ हाइड्रेशन प्रोसेस से डेवलप, और हाइड्रेशन के लिए ना मॉइस्चर कंटिन्यूसली अवेलेबल होना जरूर। अगर क्यूरिंग इनएडिक्वेट हो तो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक, ग्राइंड श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, सरफेस में आपको डिस्टिंक्ट दिखती है, ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है ना। तो ये सब चीजें डेवलप होने लगी, बाद में ब्लेम कंक्रीट को कर दिया जाता है जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ थी? क्यूरिंग प्रैक्टिस में, है ना। सेवेंथ है हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन। अब हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फास्ट विंड वेलोसिटी, ये फ्रेश कंक्रीट के ना सबसे बड़े एनिमीज हैं। अगर हॉट वेदर कंक्रीटिंग की प्रिकॉशंस फॉलो नहीं की गई, कंक्रीट टाइमली प्लेस नहीं हुआ, फिनिशिंग डिले हुई या क्यूरिंग लेट स्टार्ट हुई तो अर्ली एज क्रैकिंग डेवलप हो सकती है और फिर कहा जाता है कि कंक्रीट डिफेक्टिव। एट है वर्कमैनशिप। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ना एक लाइन बहुत, गुड वर्कमैनशिप कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव एवरेज कंक्रीट परफॉर्मेंस व्हाइल पुअर वर्कमैनशिप कैन मेक इवन हाई क्वालिटी कंक्रीट परफॉर्म पुअर। इसलिए एक्सपीरियंस्ड मैन पावर और प्रॉपर सुपरविजन किसी भी सक्सेसफुल कंक्रीटिंग ऑपरेशन की फाउंडेशन। तो मैं आपको प्रैक्टिकल सेट एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आरएमसी प्लांट से कोई M30 कंक्रीट डिस्पैच हुआ, स्लम भी बिल्कुल ओके था जो साइट पर रिक्वायर था, फिर भी चेक किया गया ओके था, परमिसिबल लिमिट के अंदर था, जो डिजाइन मिक्स था वो अप्रूव था, क्यूब सैंपलिंग भी प्रॉपर हुई है, मैचिंग रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल है, सब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। लेकिन साइट पर ट्रांजिट मिक्सर को काफी देर तक खड़ा रखा, कंक्रीट का स्लम्प रिड्यूस हो गया और बिना इंजीनियरिंग के अप्रूवल के मिक्सर में एडिशनल वाटर ऐड कर दिया, वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ उसकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई, ट्यूब फेल हो गया जो साइट पर भरा गया। अब आप बताइए कि गलती आरएमसी प्लांट की थी या साइट हैंडलिंग की? इसलिए बिना इन्वेस्टिगेशन ब्लेम करना टेक्निकली अप्रोच नहीं है। क्वालिटी इंजीनियर की रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है
बहुत लोग सोचते हैं कि क्वालिटी इंजीनियर का काम सिर्फ क्यू बनाना और रिपोर्ट्स मेंटेन करना होता है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। कॉम्पिटेंट क्वालिटी इंजीनियर की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूट कॉज है ना, कि किसी भी कॉज के रूट को जब भी साइट पर कोई डिफेक्ट ऑब्जर्व होना तो इंजीनियर को वेरीफाई करना चाहिए। प्लेसमेंट मेथड क्या था, कंपैक्शन प्रोसेस हुआ या नहीं, वेदर कंडीशन क्या, ट्यूब टेस्ट रिपोर्ट है ना, और बैचिंग रिकॉर्ड्स। इन सब टेक्निकल एविडेंस को एनालाइज किए बिना किसी कंक्लूजन पर पहुंचना ना इंजीनियरिंग नहीं, सिर्फ असम्पशन है। सो इस लेक्चर का एक ही मैसेज है कि हर क्रैक का मतलब डिफेक्टिव कंक्रीट नहीं होता है। एक स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस सिर्फ कंक्रीट से डिसाइड नहीं होती है, उसके पीछे ना डिजाइन, रीइंफोर्समेंट, फॉर्म वर्क, कंक्रीट प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसमेंट, कंपैक्शन, क्यूरिंग, एनवायरमेंटल कंडीशन और वर्कमैनशिप सब इक्वल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए जब भी साइट पर कोई डिफेक्ट ऑब्जर्व होना, ब्लेम करने से पहले इन्वेस्टिगेशन करो, एविडेंस कलेक्ट करो, साइट रिकॉर्ड्स वेरीफाई, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एनालाइज करो और उसके बाद टेक्निकल कंक्लूजन। इंजीनियरिंग ना असम्पशंस पर नहीं चलती, फैक्ट्स और एविडेंस पर चलती है। अगली बार कोई कहे ना कि क्रैक आ गया, कंक्रीट डिफेक्टिव था, तो उससे सिर्फ एक सवाल पूछना, इस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या टेक्निकल एविडेंस है। अगर एविडेंस नहीं है तो वो इंजीनियरिंग कंक्लूजन नहीं, सिर्फ एक असम्पशन। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ना असम्पशंस नहीं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अ प्रोफेशनल इंजीनियर नेवर ब्लेम विदाउट इन्वेस्टिगेशन एंड नेवर कंक्लूड विदाउट एविडेंस।